डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारा जो है चल रहा है और सॉलिड स्टेट में हमारी जो पैकिंग है वो पैकिंग कैसी होती है। और जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारी पैकिंग है वो 3 डायमेंशनल होती है। तो 3 डायमेंशनल के अलावा भी जितने प्रकार की पैकिंग है उसका अध्ययन हमें करना है। सबसे पहले पैकिंग जो ठोसों में समृद्ध संकुलन है यानी जो क्लोज पैकिंग है, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी समन्वय संख्या क्या होती है। तो समन्वय संख्या का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे एटम्स क्या है कि एटम्स स्फेरिकल होते हैं, तो एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। या यूं कहें कि किसी क्रिस्टल में एक कण विशेष के सीधे संपर्क में यानी एक कण के संपर्क में कितने कण संपर्क में आ रहे हैं, तो निकटतम पड़ोसी यानी एक कण के इधर उधर कितने परमाणु हैं या उससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, वो संख्या जो होती है हमारी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। जो पैकिंग है हमारी वो 1D, 2D और 3D 3 प्रकार की पैकिंग होती है। तो पहली जो पैकिंग हमारी होती है ठोसों में, तो उस पैकिंग को कहते हैं 1D पैकिंग। 1D पैकिंग यानी एक बीमा में सांप्रत संकुलन। अब 1D जो पैकिंग हमारी होती है इसमें हम केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, केवल एक डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हम कोई परमाणु बना रहे हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इसके बगल में एक परमाणु, इसके बगल में, इस तरह से जो है एटम्स को जो है बनाते चले जाएंगे, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में जाने पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए कि किसी भी एक गोले को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये देखते हैं कि उस गोले से जो है कितने गोले हमारे जुड़े हुए हैं। जितने गोले हमारे जुड़े होंगे वही हमारी समन्वय संख्या होती है, या इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। तो अब ये मान लीजिए इस गोले को हम ले लेते हैं, इस गोले को ले लेते हैं, तो इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, केवल 2 गोले टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 1D पैकिंग में जो है अगर समन्वय संख्या की बात की जाए तो 1D पैकिंग में समन्वय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कितने गोले टच कर रहे हैं, केवल 2 गोले टच कर रहे हैं। किसी भी गोले को ले लीजिए तो ये समन्वय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1D पैकिंग में 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं जो 2D पैकिंग है हमारी। 2D पैकिंग हमारी कैसी होती है, 2D पैकिंग यानी द्विबीमा में सांप्रत संकुलन। जो 2D पैकिंग होती है ये हमारी 2 तरह की होती है। एक तो होती है वर्गाकार होती है और दूसरी होती है हमारी खटकोणी या हेक्सागोनल होती है। 2D पैकिंग हमारी 2 तरह की पैकिंग है। 2D पैकिंग हमारी कितने तरह की है, 2 तरह की है। एक तो हमारी वर्गाकार है, वर्गाकार सांप्रत संकुलन, और दूसरा है खटकोणीय। खटकोणीय जो है सांप्रत संकुलन होता है। अब वर्गाकार का तात्पर्य ये है कि भाई अगर पैकिंग का तरीका हमने बताया था, केवल 2D पैकिंग का मतलब क्या है कि हम 2 डायरेक्शन में चलेंगे, x और y डायरेक्शन में। तो मान लीजिए 2 तरीके हैं इसके पैकिंग के कि
हमने कुछ यहाँ पर गोले बनाए इस तरह से, और इसी के नीचे हमने क्या किया, ठीक पहले वाले गोले के नीचे दूसरा गोला बना दिया इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से बना दिया। ठीक जो है गोले के नीचे जो है हम अगला गोला बना रहे हैं, इसी तरह से बना लीजिए, ठीक गोले के नीचे। अब अगर हम किसी गोले को पकड़ लें, यहाँ पर केवल दो ही डायरेक्शन में हमको जाना है, एक्स और वाई। ये 3D पैकिंग नहीं है, 2D पैकिंग है। 3D पैकिंग क्या होता है कि हम तीनों डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। किसी भी, अब वर्गाकार इसको साम्प्रत संकुलन क्यों कहा जाता है भाई, जैसे एक बॉक्स आपको दिया गया, उस बॉक्स में आपको बॉल को अरेंज करना है, तो आप दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। या तो आप उस बॉल के नीचे दूसरी बॉल लगा दीजिए, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, यानी एक बॉल के नीचे दूसरा बॉल। तो इस तरह से जब आप पैकिंग करेंगे तो वो आपकी पैकिंग वर्गाकार बनेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो है इस गोले को ले लेते हैं, हम यहाँ पर इस गोले को ले लेते हैं। अब इस गोले को देखिए कितने गोले टच कर रहे हैं, एक तो ये गोला टच कर रहा है, दूसरा ये गोला टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है, चौथा ये टच कर रहा है। अगर हम इसको बनाएंगे इस तरह से, तो ये देखिए हमारा क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। इसीलिए इस पैकिंग को क्या कहते हैं कि वर्गाकार साम्प्रत संकुलन कहा जाता है। अब कितने गोले टच कर रहे हैं गोले को, 1 2 3 4। अगर समन्वय संख्या की बात की जाए तो इसमें जो है वर्गाकार में हमारी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, तो कितने गोले टच कर रहे हैं, 4 गोले टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्गाकार संकुलन है 2D का, उसमें समन्वय संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अब एक तरीका और है पैकिंग का, देखिए खटकोणी में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कुछ गोले बनाए इस तरह से, इस तरह से हमने कुछ गोले बना लिए। अब तरीका ये है कि हम इन दो गोलों के बीच में क्या करें, एक गोला बनाते, इन दो गोलों के बीच में गोला बनाते, इन दो गोलों के बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, फिर अगली लेयर, फिर इन दो गोलों के बीच में, इन दो गोलों के बीच में। इस तरह से पैकिंग हम करते चले जाएंगे। फिर इन दो गोलों के बीच में, यानी दो गोलों के बीच में जो है हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, जब हम इन दो गोलों के बीच में ये इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या किया कि दो बॉल हैं, उन दो बॉल के बीच में हमने एक बॉल को फंसा दिया, फिर ये दो बॉल इनके बीच में, ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। जरा सा इसमें धक्का लगेगा तो क्या होगा, ये सब इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये पैकिंग जो हमारी है ये ज़्यादा स्ट्रांग पैकिंग है, इसकी स्टेबिलिटी इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। अब खटकोणी क्यों कहते हैं, तो किसी भी एक गोले को ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर इस गोले को ले लेते हैं। अब ये देखिए इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, तो एक तो ये गोला टच कर रहा है, दूसरा हमारा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है, चौथा गोला हमारा ये टच कर रहा है, पांचवा ये टच कर रहा है, और छठवां हमारा ये टच कर रहा है। अब इसको हम बनाते हैं अगर, तो हमारा क्या बनता है, एक हेक्सागोनल इसकी जो है शेप बनती है, यानी खटकोणी। तो इसीलिए इस 2D आकृति को जो है ये खटकोणीय साम्प्रत संकुलन कहा जाता है।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको इसीलिए कहा जाता है। अब 2D इसलिए है क्योंकि हम दो ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या, तो एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो खटकोणीय हमारा साम्प्रत संकुलन है, इसमें समन्वय संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये दो तरह की पैकिंग है भाई। 1D पैकिंग हमारी एक ही तरह की है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2D पैकिंग हमारी दो तरह की है क्योंकि दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तो वर्गाकार दूसरी खटकोणी। अब लास्ट वाली जो पैकिंग है हमारी वो 3D पैकिंग है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट वाली जो पैकिंग है वो हमारी 3D पैकिंग है। 3D का मतलब क्या है कि हम तीनों डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो तीनों डायरेक्शन में जाएंगे। और भाई जैसे बात की हमने 1D पैकिंग की, तो 1D पैकिंग एक प्रकार की, 2D पैकिंग दो प्रकार की। अब बात आई 3D पैकिंग की, तो 3D पैकिंग जो है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। 3D पैकिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? वो होती है हमारी 3 प्रकार की पैकिंग होती है। एक तो हमारी ए टाइप की होती है, यानी जिसमें सारी परतें क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। दूसरी जो हमारी होती है वो AB टाइप की होती है, यानी पहली परत दूसरी परत के समान नहीं होती है। और जो तीसरी तरह की पैकिंग है वो हमारी होती है ABC, जिसमें जो परतें रखी जाती हैं पहली दूसरी तीसरी, कोई परत जो है समान नहीं होती है। तो ये 3 तरह की पैकिंग 3D में पाई जाती है। 3D पैकिंग की चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 3D पैकिंग जो है का वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए 2D पैकिंग तक आप लोग करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पैकिंग की बात करेंगे।